एक्साइटेड हूँ बिकॉज जनरली हर बर्थडे पे मैं ट्रैवल करती रहती हूँ और इस साल मैं बॉम्बे में हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना सारे फ्रेंड्स को बुलाया जाए और मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बुलाया जाए और साथ में पार्टी की जाए। आज सबसे फर्स्ट केक किसने काटा और सबसे फर्स्ट विश किसका था? बर्थडे कल है और आज ब्रिंग इन पार्टी है तो अब जाके मैं ऊपर केक काटूंगी। प्री बर्थडे बैग कुछ मिला है, कुछ गिफ्ट कुछ लेके? आई गॉट अ फोन एज अ गिफ्ट टिल नाउ। कौन है वो पर्सन? आई कांट रिवील इट, सॉरी। क्या क्या प्लान्स रहते हैं birthday के? बर्थडे के दिन मेरी जो ममा है वो बहुत सारी तैयारियां करती हैं, स्पेशली जो मुझे फेवरेट खाने में जो पसंद है चीज़ें वो बनाती है मेरे लिए। आई मेक श्योर कि मैं सुबह में उठ के जल्दी उठ जाती हूँ ताकि मैं पूजा कर सकूँ और भगवान का थैंक यू कह सकूँ कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच ब्यूटीफुल लाइफ। साइनी अंकल पूजा करने वाले हैं हम लोग। हाँ, आई होप आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो। सबसे बर्थडे की बात कर रहे हैं तो बचपन की जी, बचपन में तो बर्थडेज़ क्या हुआ करता था, मम्मी पापा के साथ स्कूल में बर्थडे मनाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ करती थी क्योंकि हम स्कूल में जाते थे, सारे बच्चों को चॉकलेट बांटना, टीचर्स को बोलना और जब आपको पता होती है स्कूल में कि अच्छा आपका बर्थडे है तो सारे बच्चों से और सारे फ्रेंड्स से भी बहुत सारा अटेंशन मिल जाता है। तो हाँ, एक्चुअली मुझे अपने बर्थडे पे अटेंशन लेना पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कि सारे फ्रेंड्स मुझे याद करें मेरी बर्थडे के अच्छा दिन। ऋषि ये बताओ, आज कौन कौन आ रहा है आपका टीचर मिलने के लिए? अब बहुत सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, बेसिकली मेरी जबाई राजा की टीम में से काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, सरोजनी की टीम से काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, खतरों के खिलाड़ी में से भी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। सो और मेरे इंडस्ट्री के बाहर भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो दे ऑल आर कमिंग इन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम रुकिएगा। सबको पानी मिला? You got water? I've sent in the food also in a while. What? Yeah. One more. Bus. Slow. 1, 2, 3. As if. Act more. Advance the camera also. Hold करके तो हम मान लेंगे इसलिए तो दूर से इसलिए तो बहुत पास आ गई आप बहुत पास आ गई टू मोर स्टेप्स बैक हाँ बस now start slowly start walking once one hold on face to off sir one straight out straight out start one slowly yeah okay done सर थोड़ा सा आगे बढ़ो सर। यस चलो आपको आना चाहिए ना। थैंक यू। एक बड़ा बाइट लगे ना। हाँ भाई भाई अरे इधर आ, संजय बेटा माइक दे सेबल लगाना एक बार माइक लगाना उनको कौन भाई पहले विजुअल हो गया विजुअल सर बाइट करते हैं लग बेटा माइक लगा आगे जा नहीं ये लाइट किधर से कम होता है बहुत ही रुपए सीधे। हाँ मेरे कैमरा ये लो राइट एक बड़ा थोड़ा लेफ्ट में दिए हाँ या सेंटर में मैम। एक मिनट रुको ना एक बड़ा चलो अरविंद एक बड़ा वन मोर मैम वन मोर कैमरे में। अच्छा कैमरे पे जी हाँ
Yeah, thank you, man. क्या बात है भाई. I will wish her all the happiness. She's an amazing girl and may her birthdays be as amazing as she is. And खूब सारी खुशियाँ मिले उसको, जितना भी तरक्की करना है, सब कुछ जो भी वो करना चाहती है लाइफ में, whatever her wishes are, may all her wishes be granted. मैंने शुरू में एक वर्ड बोला था, शी इज़ एन अमेजिंग गर्ल. शाइनी बहुत फ्रेंडली है, बहुत शी इज़ अ फन लविंग गर्ल. वो चिल करना पसंद करती है, इन्जॉय करना पसंद करती है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एवरीथिंग. एंड शी इज़ रियली अ वेरी नाइस गर्ल. एंड इट्स बीन क्वाइट सम टाइम दैट आई नो शाइनी. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हर इज़ वो कॉन्टैक्ट कभी नहीं छोड़ते. मतलब हमेशा, अगर हम लोग भी टच में नहीं है या कभी कोई बिजी है, तो वो हमेशा टच में रहती है. दैट्स द बेस्ट पार्ट. That's a secret. Gifts are always secret. So I hope उसको अच्छा लगे. So yeah. This is a designer. She has sent it to me and actually मेरे को simple ही रखना था because आज मुझे honestly 3 birthday party में जाना है. So this is the first birthday party. It's like दर्शन करने जा रही हूँ मैं. So I thought I'll keep it simple. कुछ light weight का कुछ पहनूंगी and it's just a backless dress and that's it. इसके अलावा एक वेब सीरीज भी आ रही है आपकी, थोड़ा सा भी बता मेरी नहीं, ये तो मुझे ही नहीं पता था. बहुत लोगों ने बोला बट आई एम नॉट डूइंग एनी वेब सीरीज. अगर चांस मिले तो करना चाहेंगे. डेफिनेटली करना चाहूँगी. आई वुड लव टू. एज ऑफ नाउ नथिंग. आई एम इन टॉक्स विद सम प्रोजेक्ट. सो लेट्स सी. वेब सीरीज की बात चल रही है. सो लेट्स सी. ओके मैम, इन दिनों लगातार एक बात हो रही है कि सेव आरए की बात करिए 2007. आई थिंक बिफोर यू आस्क एनी क्वेश्चन, आई थिंक ऑफकोर्स सेव आरए होना चाहिए बिकॉज फॉरेस्ट लाइफ जिस तरह से हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरह से यू नो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, इतना बारिश होना, अब नॉर्मल टेम्परेचर, अमेजोन में जो आग लगी है. सो आई थिंक डेफिनेटली फॉरेस्ट नहीं काटना चाहिए. जो बचा कुचा है भाई, सांस कहाँ से लेंगे आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. ओवर पॉपुलेशन होते जा रही है कंट्री में. कि वो आरए कहा जाता है मुंबई का लंग्स है, तो अगर आपको लगता है डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है या क्लाइमेट, बिकॉज हमने देखा शॉर्ट डेवलपमेंट का करेंगे कि अगर क्लाइमेट ही नहीं रहेंगे और इंसान ही नहीं बचेंगे और बीमार घर पे बैठे रहेंगे, तो आप मेट्रो पकड़ के जाएंगे कहाँ? अगर पूरे बॉम्बे में पानी जमा हुआ है तो कुछ भी तो नहीं चलेगा. नवरात्रि और दशहरे की शुभकामनाएं आपके साथ एक मिनट एक मिनट. क्यों आप अभी नहीं मिलने वाले हो क्या नवरात्रि या दशहरा तक? आई नो जस्ट जोकिंग. हाय गाइस, दिस इज़ योर फेवरेट टीना दत्ता. नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. खूब से गरबा खेलिए, खूब एंजॉय कीजिए एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल. क्रिसमस और न्यू ईयर भी बोल दूँ. एक सवाल का जवाब चाहिए. टीना जी, I love you a lot, Shiny. I wish you all the happiness. May you get a lot of work, success, and I love you a lot. Mwah. See, I have memories full of her. In fact, agar, like, you know, everyone knows that we are extremely close, and she is one of my closest friend, my bestie. So, yeah, like, we shot Jamai together, but I never thought ki we'll become such good friends. And it has actually been a beautiful journey thereon. So we have actually celebrated failure a lot, and that is one memory that I want to share about us and our bond. देखो, actually I know Shiny from Jamai. She was always a star. But yes, of course, as television actors, we go through some low points in our life, and which she's gone through, which I have gone through. But I remember this one time she was very low, and she's like, you know, nothing is working, and something was supposed to happen, it didn't happen. And वो घर आई and we were talking. पहले तो हम बहुत sad talk कर रहे थे कुछ time के लिए, and suddenly I was like, अच्छा चलो let's go out and chill and have a drink. And then we were literally celebrating things that went wrong. And I think that is one of the most beautiful memories that we have together. मैम आपका शो भी काफी बहुत ही पॉपुलर होते जा रहा है, कवच, एंड वो जिस तरह से आप करती है लोगों को हेल्प करती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? See, मैं ऑलरेडी थोड़ी साइकिक हूँ एंड आई कैन फ्यूचर रीड. एंड क्योंकि आज शाइनी का बर्थडे है, सो मैं जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाली हूँ उसके लिए, और जो मुझे विजन आ चुका है उसके लिए, वो ये है दैट शी इज़ डूइंग अ न्यू शो, अ वेरी बिग न्यू शो, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी एंड शी इज़ हैविंग अ ग्रेट लाइफ अहेड.
टच वुड ऑनेस्टली आई एम ऑनर्ड क्योंकि दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर जो मैंने कवच में प्ले किया है और जो मैं प्ले कर रही हूँ अभी. एंड जब मैंने स्क्रिप्ट पे देखा था ये कैरेक्टर तब आई थॉट पता नहीं कैसा होगा, क्या करूँगी. बट व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर इट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम और मुझे इतना मज़ा आ रहा है. एवरी डे आई लुक फॉरवर्ड कि आज क्या होने वाला है. एंड बहुत ऑफबीट कैरेक्टर है, ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है. ही समबडी जो बहुत इंट्रीगिंग है, जिसमें बहुत लेयर्स हैं, फिल्टर्स हैं. सो हाँ हाँ, शाकिनी, डूबी, अभी तो इस बार पिशाच होने वाला है. सो यू नो सारे जो ये नेगेटिव इवल फोर्सेस हैं इनको हम कॉन्कर कर रहे हैं एंड उससे छुटकारा पा रहे हैं. जैसे लाइफ में भी हम बहुत सारे नेगेटिव मोमेंट्स आते हैं हमारी लाइफ में, बट हम उसको स्ट्रेंथ के साथ, प्यार के साथ, टैक्टिक के साथ कॉन्कर करते हैं. बस हम इस शो में भी वही कर रहे हैं. बट मैं ये सबसे कहना चाहूँगी कि हमारे शो का टाइम स्लॉट चेंज हो गया. इट्स 7 PM ऑन कलर्स नाउ, नॉट 8, बिकॉज या दैट इज़ वन थिंग दैट पीपल डोंट नो. देखा आपने तो कैसा लगा आपको? Oh yeah, of course. So SJ का वेब सीरीज़, आई थिंक इट इज़ अ फैब सीरीज़. हमने मिशन मंगल देखी है, मतलब मूवी रिलीज़ हुई थी. इट वाज बहुत ब्रॉडली बताया गया था कि क्या हुआ है, बिकॉज आप 3 घंटे में इतनी इंटेंस जर्नी दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. बट व्हेन यू सी द वेब सीरीज़, ट्रस्ट मी, उसमें सारी डिटेल्स हैं एंड अ लॉट ऑफ सिनेमैटिक लिबर्टी है बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स वेब. सो आई थिंक इट इज़ अ ब्यूटिफुल सीरीज़ टू वॉच. थैंक यू सो मच. नवरात्रि और दशहरे के नाम के साथ ये शाइनी का बर्थडे, वी आर वेरी एक्साइटेड. आई वांट टू विश हर बहुत सारी इसको खुशियाँ मिलें, बहुत सारी ग्रोथ हो लाइफ में, करियर में, और बहुत अच्छी लड़की है. सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वांट शाइनी टू बी वेरी वेरी हैप्पी. आज मैं हूँ गिफ्ट, मैं शूटिंग से डायरेक्टली आई हूँ, तैयार होके, बहुत बड़ा गिफ्ट. यार मेरी शूटिंग पे मेरा बेटा जेडन आया आज और उसने बोला मैं भी चलूँगा. मैंने कहा इतनी लेट कैसे आएगा, तो आया, लेकिन अभी मुझे भेजना पड़ा. स्टोरी ऑफ एवरी मदर. आपके कैरेक्टर को भी काफी पसंद किया जा रहा है आपके सीरियल में, थोड़ा सा कुछ elaborate करना चाहिए. यार अंतरा को टचवुड बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है, बहुत हेटरेट मिल रहा है, विच इज़ आई एम वेरी हैप्पी. मुझे हर सुबह मैं उठती हूँ तो मुझे बहुत सारे हेट मेल्स आते हैं, तो मुझे और भी खुशी होती है. आई एम हैप्पी कि मैं मेरे रोल को पसंद किया जा रहा है. एंड आई होप कि मुझसे और लोग नफरत करें और मुझे बहुत सारे हेट मेल्स आए. ओके, इस तरह के मतलब आप खुद ही मतलब आजकल कई सारे एक्टर्स हैं वो इतने हेट को मतलब कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं और आप डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप आई लव इट, क्योंकि मैंने अभी तक अपने करियर में सिर्फ अच्छे रोल्स और एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट बेटी ऐसा ही प्ले किया, और मुझे पहली बार इतना हार्डकोर नेगेटिव प्ले करने का मौका लगा है. एंड एज एन आर्टिस्ट आई थिंक क्रेविंग होती है टू डू न्यू थिंग्स. तो मेरे लिए हेटरेट मीन्स आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ एज एन आर्टिस्ट. सो आई एम वेरी हैप्पी. ओके, तो फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब थोड़ा सा हम हेट प्यार भी करती हूँ तब. यार मैं जानती हूँ कि मेरे फैंस मुझे बहुत प्यार करते हैं, अंतरा को हेट करते हैं सब. आज की ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, उनको एक एक्टर में और रियल में डिफरेंस पता होता है. सो आई थिंक मुझे तो प्यार मिलता है बहुत, लेकिन जो कैरेक्टर को हेटरेट मिल रही है, आई होप ऐसा ही बना रहे और बहुत बहुत हेटरेट मिले. थैंक यू.
Congratulations बोलो उनकी शादी हो गई. Yes, yaar. Kundali is the biggest show of my career, and the kind of love I got, from Kundali Bhagya, being Karan Luthra, the Karan Luthra, I think that's amazing, and I'm totally excited. Top of the world right now, and audience and fans से ये कहूँगा कि thank you so much guys for all the love and appreciation. जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था करण प्रीता की शादी का फाइनली हो गई है. मैंने आप लोगों से पहले बहुत बार कहा था कि सब्र का फल मीठा होता है, और वो फल आई थिंक मीठा है आप लोगों के लिए. यू गाइस आर एंजॉयिंग द ट्रैक, एंड लेकिन आगे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आर कमिंग अप, सो कीप वॉचिंग कुंडली भाग्य. मैं बहुत खुश हूँ इनकी शादी हो गई. और मैं रोज़ इनको कहती हूँ मिठाई तो नहीं खिलाई, मिठाई तो ले आते, शादी हो गई थी. तो या दैट, बट नहीं, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फैंस हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, हमेशा पूछते हैं कि करण प्रीता की शादी कब होगी या नहीं होगी. तो आई थिंक एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी. मैं भी इंतज़ार कर रही थी इस चीज़ का कि अब कर ही लो शादी, अब तो बहुत टाइम हो गया है. सो दैट बाकी आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिम, एंड टच वुड कुंडली इज़ डूइंग सो वेल. ऑडियंस भी यही कह रही थी कि अब कर लो, हर एपिसोड में कहीं ना कहीं अटक जाती है. मैं भी यही कहती थी कि अब कर ही लो अब तो. फाइनली हो गई है. अच्छा, शाइनी पे आता हूँ, क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हो उसके लिए? वेरी एक्साइटेड यार. शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, एंड बहुत स्पेशल है वो हमारे लिए, और आई थिंक वही दर्शाने के लिए, नॉट दर्शाने के लिए, वो उनको महसूस कराने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं. बहुत सारा डांस करने वाले हैं, और शी इज़ अ वेरी स्पेशल फ्रेंड फॉर अस, एंड वी विश ऑल द बेस्ट एंड ग्रेट लाइफ अहेड फॉर हर. मे द कमिंग ईयर गेट द बेस्टेस्ट थिंग्स फॉर यू इन लाइफ. कौन सबसे ज़्यादा डांस करना है आपको? मैं ये बहुत डांस करते हैं, और स्पेशली आई हैव टू टेल एवरीबडी दिस सीक्रेट. सो धीरज इज़ नॉट अ पार्टी एनिमल, लेकिन जहाँ जिस कमरे में, जिस पार्टी में इनको अपने मनपसंद के दोस्त मिल गए, उस पार्टी में देखिए कभी इनके रंग ढंग. ही इज़ अ चाइल्ड, ही डांसेस, ही इन्जॉयज़, क्योंकि अपने जब मिल जाते हैं ना, तब आई थिंक ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन. एंड आई थिंक शाइनी सच अ लवली गर्ल, हमारी इतनी अच्छी दोस्त है, और भी बहुत सारे दोस्त हमें मिलने वाले हैं, हमें पता है. एंड आई कांट वेट टू गो अप, आई एम श्योर ही कैन नॉट वेट टू गो अप एंड हैव फन, और मुझे पता है ये बहुत सारा डांस करने वाला है. कभी सेट पे ऐसा हुआ किसी ने कहा इन दिनों में कि धीरे सब अब तो शादी कर लीजिए, अब तो कर लीजिए, अब तो कर लीजिए? हाँ यार, यही तो बातें होती है हम लोगों की. आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो वी गेट लाइक 1000 ऑफ मैसेजेस इन अ डे फ्रॉम फैंस एंड ऑडियंस की कब करोगे शादी, कब खुलेगा पृथ्वी शालिन का राज. ये आंसर दे दे कि मैं जहाँ इवेंट भी करता हूँ, अभी आई जस्ट वेंट टू दुबई फॉर एन इवेंट, वहाँ पे भी यही क्वेश्चन आंसर्स है. मैंने हर जगह यही कहा था कि सब्र का फल मीठा होता है, और फाइनली शादी हो गई. आई थिंक 2019 में होनी थी, और 2019 में हो गई. जैन में होनी थी, फेब में होनी थी, मार्च में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शादी हो गई. ये मेरे घर की बिग बॉस है. बिग बॉस कभी सोचा ही नहीं एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. सोचा नहीं, और जब करने की बारी आएगी तब देखेंगे. आई थिंक वी शुड लीव दैट एज अ सरप्राइज फॉर ऑडियंस, कि करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो कैसा होगा. अच्छा, अगर ऑफर आए तो करना चाहेंगे? मैंने वही कहा, मैंने सोचा ही नहीं है एक्चुअली. शायद कर भी लूँ, लेकिन आई डोंट थिंक आई कैन लीव माई होम, माई हस्बैंड, माई फैमिली. बड़ा डिफ़िकल्ट होता है. मैं इनफैक्ट आई वाज शूटिंग फॉर अ वेब सीरीज़ फॉर अ मंथ इन मथुरा, तो वो एक महीना आई थिंक हम दोनों ने बहुत मुश्किल से काटा, और उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि लगता है कि चलो शूटिंग है, आ जाएंगे, बट आसान नहीं होता अपनों से अलग. इवन आई वाज बिजी यार, मैं भी नहीं जा पाया मथुरा. मैं जाना चाहता था बहुत बार, लेकिन मेरा शेड्यूल भी बहुत टाइट था. बिग बॉस इज 2-3 मंथ्स. तो इस बार कम हो गया, एक ही मंथ. अच्छा, तो मैंने अभी अपना दिल पक्का नहीं किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट देखते हैं. लेकिन जैसे कि अगर आप शादी की बात कर रहे हैं, तो बेस्ट कपल आप रियल लाइफ के माने जाते हैं. आप सो स्वीट. आप हमेशा साथ में आते हैं, आप टाइम देते हैं अपनी लाइफ को, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ यू मेंटेन. आई ऑलवेज बिलीव इन दिस थिंग यार. काम इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन काम के साथ ज़िंदगी जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम काम किस लिए करते हैं? हम ज़िंदगी जीने के लिए. अगर यही चीज़ हम लोग मिस कर देंगे, आई थिंक ये छोटी छोटी खुशियाँ, दोस्तों से मिलना, उनके साथ बैठना, 2 बातें करना, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एंड ये चीज़ें कभी मिस नहीं करनी चाहिए. येस, कई बार शेड्यूल इतना हैवी होता है कि आप लोग नहीं जा पाते कहीं पर, लेकिन आई मेक श्योर कि जितना भी मैं बिजी हूँ कुंडली के साथ, आई जस्ट मेक श्योर कि आई स्पेंड माई टाइम, आई गिव माई फैमिली टाइम टू हर, टू माई फैमिली, ताकि इनको कभी ऐसा ना लगे कि मैं काम में बिजी हो गया. कभी नहीं लगता, नेवर. एक आखिरी सवाल, क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है. हाँ. और सेब आरे की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है 2007 में सेब जो काटे जा रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट ऑफ मेट्रो, सर आप क्या कह रहे हैं? नहीं यार, मुझे नहीं लगता. देयर ऑलवेज ऑप्शंस. मुझे लगता है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और मुझे बिल्कुल लगता है आई एम टोटली सपोर्टिंग दिस कॉज कि
देयर आर लॉट ऑफ लैंड अवेलेबल इन मुंबई, नियर मुंबई. आप कहीं पे हो जाके डिपो बनाइए, कुछ भी कीजिए, बट यू नो आज के उसमें जब क्लाइमेट इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ बिगेस्ट कॉज राइट नाउ. यू नो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो आई थिंक सेविंग सिंगल one tree is also important. Yeah. और इतने सारे पेड़ काटना, आई थिंक दैट्स नॉट और एक्सेप्टेबल. थक गए हम, यू नो, स्कूल में बच्चों को सिखाते सिखाते कि प्लांट ट्रीज, ऑक्सीजन इज सो इम्पोर्टेंट, Yeah. ग्लोबल वार्मिंग एंड यू नो एवरीथिंग. और उसके बाद हम बड़े समझदार लोग जब ऐसे डिसीजंस लेते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इन पावर. Yeah. लेकिन जिनके पास पावर है वो जब ऐसे डिसीजन लेते हैं तो मुझे बहुत हैरानी होती है, बिकॉज यू नो हम सबको पता है कि ये सही नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग. इसके पीछे क्या वजह है या क्या, आई डोंट नो, क्या पॉलिटिक्स है या क्या डिसीजन मेकिंग है, आई डोंट नो, बट आई रियली होप दैट दिस डजंट कम थ्रू. आई रियली होप. थैंक यू गाइस. Thank you.